वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। तो हमें ये प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब पहले मैंने आपको बता दिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया। तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। जब हम किसी इंटीजर को, किसी पूर्णांक को, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे अगर हम P/Q यानी बटा के फॉर्म में या फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पर Q जो होता है, कंडीशन इसकी होती है Q को 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये डिनोमिनेटर जो है इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरी चीज, रेशनल नंबर उनको भी कहा जा सकता है जहाँ पर हम अगर डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद वो पूरी तरह से कट जाए। जैसे हम 1/2 लिखते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.5। 2 से अगर 1 में डिवाइड करें तो 0.5, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यानी 2 से अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद पूरी तरह से डिवाइड चला जाता है उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। टर्मिनेटिंग वैल्यू आ रही है तो उसको भी हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अगर पॉइंट के बाद ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी अगर पॉइंट के बाद ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है लेकिन पॉइंट के बाद ये रिपीट हो रहा है, जैसे 5 5 5 5, यानी 5 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिकरिंग हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर, सबसे पहले किसी भी इंटीजर को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पर Q डज नॉट 0 हो, यानी हर डिनोमिनेटर जो है इसका 0 ना हो, तो ऐसे नंबर्स को परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। या अगर हम डिवाइड करें, पॉइंट के बाद पूरी तरह से वो टर्मिनेटिंग हो जाए यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो उसको भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक ही डिजिट बार बार अगर रिपीट हो रही है तो उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो 3 कंडीशन हुई रेशनल नंबर की, एक ये और एक ये। यहाँ पर देखिए 5 बार बार रिपीट हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे करें 0.235 235 235, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 235 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम रेशनल नंबर कहते हैं। यानी रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जहाँ पर या तो हम P/Q के फॉर्म में लिख दें जहाँ पर Q डज नॉट 0 हो, या फिर उसको टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिकरिंग होना चाहिए, यानी उसको बार बार रिपीट होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल होंगे। यानी अगर हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे 5/0, यहाँ पर Q को 0, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो गई, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। ये जो है आपका इरेशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में तो लिखा लेकिन Q की वैल्यू 0 है, जबकि रेशनल के लिए Q की वैल्यू को 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इरेशनल हो गया। दूसरी चीज, अगर पॉइंट के बाद ये वैल्यू जो है टर्मिनेटिंग नहीं है, बार आ रही है, जैसे 0.53210988, तो इसमें रिकरिंग नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही वैल्यू, और ये आगे को चलती जा रही है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। एक बात और, इरेशनल नंबर वो नंबर्स भी होते हैं जहाँ पर हम पूरा वर्गमूल उसका नहीं निकाल पाते। जैसे √5 एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम √5 अगर करते हैं तो ये पूरी एक डिजिट नहीं बनती। जैसे
रूट फोर एक परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। रूट 9 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, इसको हम 3 लिख सकते हैं। लेकिन रूट 3 जो है ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी हमें दिखाना है कि अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, जिसमें हम रूट 5 को रेशनल मान लेंगे। हमें दिखाना है कि रूट 5 जो है इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 इज रेशनल, यानी रूट 5 जो है एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। तो अब अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो इस रूट 5 को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इक्वल टू p अपॉन क्यू हो जाएगा। हमने मान लिया कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां पर q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स का सेट जिसमें केवल एक का भाग जाए, जैसे 3 एंड 7। ये दोनों क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें, 3 से 3 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम, लेकिन 3 से अगर 7 को डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं जाता है। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2 एंड 5, अगर हम 2 से 2 को डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से 5 को डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स का सेट को प्राइम नंबर्स कहलाता है। ये दोनों को प्राइम नंबर है। 2, 5 भी को प्राइम नंबर है। 11 एंड 13 को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमने माना कि Q डज नॉट 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। तो अब देखें, इस Q को अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो एक Q मल्टीपल में आ जाएगा, गुणा हो जाएगा। रूट 5 इंटू Q इक्वल टू P। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज रूट 5 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर अगर हम किसी भी अंडर रूट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आ जाती है, इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। यानी इसे हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। यहाँ से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5। इस 5 को इक्वल के उस तरफ ले जाते हैं तो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 से हम P स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी दिए हुए नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी दिए हुए नंबर से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर 4 2 से डिविजिबल है, 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है, तो 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी 16 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। हम कह सकते हैं अगर 16 में 2 का डिवाइड जाता है तो 16 का अंडर रूट यानी 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हाँ, यहाँ पर को हम कह सकते हैं कि अगर P स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाता है तो हम कह सकते हैं सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यानी अगर P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हमको मिल गया कि P इज डिविजिबल बाई 5। नाउ इससे आगे देखें, लेट करते हैं फिर से, लेट अस एज्यूम दैट P इक्वल टू 5m वेर m इज एनी इंटीजर। कोई भी पूर्णांक होगा m, तो P की जगह पर अगर हम 5m रख देते हैं, देखें ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 इरेशनल है। उसके लिए हमें P को 5m यानी P को किसी भी इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होगा, P इक्वल टू 5m। m इज एनी इंटीजर,
वेयर m इज एनी इंटीजर। सो p इक्वल टू 5m। नाउ इस p इक्वल टू 5m को हम इस वैल्यू पे रख देते हैं। हमने माना था √5 इक्वल टू p अपॉन क्यू, यह हमने लेट किया था √5 इक्वल टू p अपॉन क्यू। तो यहाँ पर हम p की जगह पर p की जगह पर 5m रख देते हैं, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू 5m अपॉन क्यू। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हमको स्क्वायर करने पर क्या मिलता है देखें। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर q स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर अपॉन 5। तो q स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर अपॉन 5 मिल गया, तो इसे हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। नाउ अब हम इक्वल के उस तरफ जो डिजिट है 5 उसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। अगेन जैसे यहाँ पर अगर हम 5 से p स्क्वायर को डिवाइड कर सकते थे, तो हमने कहा कि हम 5 से p को भी डिवाइड कर सकते हैं इस लॉजिक से। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5 है, यानी 5 से q स्क्वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 से हम q को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, सो q इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें दो स्टेटमेंट मिले। पहला स्टेटमेंट हमें मिला कि p इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ मिला q इज डिविजिबल बाय 5, यानी p में भी 5 से डिवाइड जाएगा, q में भी 5 से डिवाइड जाएगा। यहाँ पर हमने माना था √5 इक्वल टू p अपॉन q वेयर q डज नॉट 0, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। अगर p और q दोनों में 5 से डिवाइड जाता है तो वो को प्राइम नंबर रहेंगे ही नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें केवल एक का डिवाइड जाएगा, एक से ही दोनों में डिवाइड जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 से p में भी डिवाइड जा रहा है, q में भी डिवाइड जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ये गलत हो गया। तो जो हमने माना था कि √5 इज रेशनल, तो ये भी गलत हो गया। यानी √5 रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है।